नमस्कार मित्रों, हमारी रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का मैंने अभी कुछ दिन पहले विस्तृत वर्णन किया था। लोगों को बहुत पसंद आया है, पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो देखी गई है। आज इसी चौपाई के कुछ उस दिन के बचे हुए अंश का मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बताया जाए। इस चौपाई में जो दो चीज़ें हैं, एक तो शूद्र शब्द से लोगों को आपत्ति है और दूसरा महिला यानी कि नारी शब्द से लोगों को आपत्ति है। शब्द ताड़ना का मतलब वो लोग गलत लगाते हैं। शब्द ताड़ना का मतलब होता है देखना। इसकी पूरी विवेचना मैंने अपने पिछले वीडियो में दी हुई है, आप लोग देख लें। उसका शीर्षक ही है ढोल गवार शूद्र पशु नारी। आज बात करेंगे हम शूद्र के बारे में। शूद्र को मैंने उस वीडियो में अग्नि बताया था। शूद्र शब्द का अर्थ है शिल्पकार। शूद्र का कार्य है अग्नि के समान ही कार्य है अंतरण, हस्तांतरण और स्थानांतरण। इसको तीनों को मिलाकर हमारे ग्रंथों में कहीं कहीं सेवा कार्य बताया गया है कि शूद्र का कर्म है सेवा करना। लेकिन सेवा किस तरह की जाती है? सेवा उस तरह की जाती है शूद्र द्वारा जो अग्नि के कर्म हैं, जो अग्नि की विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं शूद्र की हैं। शूद्र का काम भी होता है रूपांतरण, हस्तांतरण और स्थानांतरण। और शूद्र के भी ये तीनों काम हैं। इन्हीं तीनों कामों को सम्मिलित रूप से यदि आप एक शब्द में कहें तो वो होता है शिल्पकार। अब शूद्रों के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं कि शूद्र अस्पृश्य हैं। हमारे ग्रंथों में भी है, लेकिन उसका मतलब गलत लोग निकालते हैं। अस्पृश्य किसके लिए है? इसलिए नहीं कि वह गंदा है। शूद्र अस्पृश्य है, लेकिन इसलिए नहीं कि वह गंदा है, वह अपवित्र है, बल्कि इसलिए कि शूद्र की प्रवृत्ति होती है तेज। जब वह स्थानांतरण करेगा, रूपांतरण करेगा और हस्तांतरण करेगा तो उसका गुण क्या हुआ? तेज। अग्नि का जैसे तन्मात्रा तेज होती है, अग्नि तात्विक रूप में उसको तन्मात्रा कहते हैं और सामान्य भाषा में उसको कहते हैं गुण। तो अग्नि का गुण होता है तेज और शूद्र का भी होता है तेज। तो जब आप किसी चीज को तेज को छुएंगे, आप अग्नि को छू सकते हैं क्या? यदि आप अग्नि को नहीं छू सकते हैं तो क्या अग्नि अपवित्र हो गई? वेदों में सबसे अधिक मंत्र जो हैं वो अग्नि के हैं। राम जी अग्नि का रूप हैं और शूद्र में गुण जो हैं वो है राम के, यानी कि अग्नि के। तुलसीदास जी ने बताया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी है, और उधर ऊपर से तीसरा है और इधर नीचे से तीसरा है। स्पष्ट है। शूद्र को इसलिए नहीं छूना चाहिए कि उसके अंदर तेज बहुत होता है। हम लोग उस तेज को ग्रहण नहीं कर सकते। हम लोग उसको हमें इसलिए नहीं छूना चाहिए कि वो अपवित्र है। वो तो परम पवित्र है। क्योंकि वह हमारी क्षमता से अधिक तेज अपने आप में समाहित रखता है, इसलिए हमें उसका, जैसे अग्नि को आप छुओगे तो क्या होगा? आपके हाथ जल जाएंगे। तो अग्नि पर दृष्टि रखिए, अग्नि को देखिए कि वह कैसे काम करता है।
अगर आप अग्नि को छुओगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि अग्नि के पास तेज है। और यही काम शूद्र का है। शूद्र एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाना, एक वस्तु के रूप का दूसरे रूप में परिवर्तन करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक चीज़ों को पहुंचाना, ये कैसे होगा? अगर उसके पास तेज नहीं होगा तो कैसे होगा? यदि आप उसको छुएंगे, उसको पकड़ेंगे, तो उसका काम भी बाधित होगा और आपके हाथ भी जलेंगे, और आपके हाथ जब जलेंगे तब आप चिल्लाएंगे। तो जैसे अग्नि के स्पर्श या अग्नि के समीप से अग्नि को देखने के बाद तक स्नान करने की प्रक्रिया है, व्यवस्था है। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद हाथों को भी धोना चाहिए। इसी तरह शूद्र के तेज को स्पर्श करने के बाद हम चूंकि परेशान ना हों, हमारी अपनी क्षमता जो है वो इतनी नहीं है कि हम शूद्र को स्पर्श कर पाएं, क्योंकि शूद्र में तेज होता है। शूद्र परम आदरणीय है। तो शूद्र कोई छोटी या निम्न कोटि का व्यक्ति नहीं होता है। और ये शूद्र तो वर्ण है, व्यक्ति सब बराबर होते हैं। जो व्यक्ति जिस कर्म को करता है वह वर्ण होता है। अपनी जीवन के लिए, अपने जीवन में जो उद्देश्य बना लेता है, जिस काम को करके वह अपना जीवन यापन करना चाहता है, वह होता है वर्ण। आशा है आप लोग शूद्र समझे होंगे। अब आते हैं नारी के बारे में। नारी एक और प्रचलित वो व्यवस्था है कि नारी को पर्दा करना चाहिए या नहीं, पर्दा प्रथा उचित है अथवा नहीं। तो भैया, पर्दा प्रथा प्राकृतिक है, यानी कि घूंघट जो है वो प्राकृतिक है। नारी को पृथ्वी के समान कहा गया है। समझने वाली बातें हैं भाई, बहुत गूढ़ बात है ये। आज जो मैं बता रहा हूँ ये पहली बार किसी को बता रहा हूँ। मैंने आज तक ये बात तो किसी को बताई नहीं, और मैंने ये पढ़ी भी नहीं है। आप लोग ये समझेंगे मैं पढ़ी हुई चीज़ें बताता हूँ, कि बहुत सी चीज़ें मैं जो बताता हूँ वो ग्रंथों में है ही नहीं, और ग्रंथों में तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाया। उनके अनुवाद जो ग्रंथों के हैं वो गलत कर दिए। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस का ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत आदरणीय व्यक्ति है, उनका सम्मान है, उन्होंने इतना प्रचार किया रामचरितमानस का। लेकिन शूद्र गवार ढोल पसुनारी वाले शब्द के पंक्तियों के अर्थ के रूप में उन्होंने ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा से लगाकर इस पूरी पंक्ति की दुर्दशा कर दी। शिक्षा नहीं है, ताड़ना का मतलब शिक्षा नहीं है, ताड़ना का मतलब मारना पीटना भी नहीं है। ताड़ना का मतलब सीधा सीधा देखना है, और ये देखने का अधिकारी उन पांचों को कोई अन्य नहीं है। उन पांचों को यह अधिकार है कि वह दूसरों की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करें। अब एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों की दृष्टि को आकर्षित करें, और एक तरफ ये कह रहा हूँ कि नारी द्वारा पर्दा करना, नारी द्वारा घूंघट, अपना शरीर ढकना, ये प्राकृतिक है। तो इसका क्या संबंध है? नारी जो है वो पृथ्वी के समान बताई है। मैंने क्या बताई है? ये है ही। और पृथ्वी भी घूंघट लगाए हुए है। पृथ्वी किस चीज़ का घूंघट लगाया है? पृथ्वी घूंघट लगाए हुए है। पृथ्वी भी चाहती है कि सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ें, ताकि हम अपनी उत्पादकता को क्रियान्वित कर पाएं। ये जितने भी पांचों चीज़ें हैं
इनमें संभावना तो होती है, यानी कि कैपेसिटी, लेकिन उत्पादकता नहीं होती। उत्पादकता के लिए इनको दृष्टि चाहिए होती है किसी पुरुष की। पुरुष का मतलब मनुष्यों में पुरुष लगा लीजिए आप, जो नीचे वाली 5 चीज़ें हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसमें पुरुष का मतलब आदमी लगा लीजिए आप। लेकिन जो ऊपर के तात्विक हैं उसमें पुरुष जो है वो तात्विक है, शक्ति, प्रकृति और पुरुष उसमें उस रूप में है। और नीचे वाली 5 में ढोल गवार शूद्र पशु नारी में पुरुष का मतलब आप इस आदमी लगा लीजिए, मैन, पुल्लिंग। तो वो क्रियान्वयन नहीं कर सकती पुरुष के बगैर। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा किसी भी पुरुष की प्रगति में स्त्री का हाथ होता है, क्योंकि वो स्त्री ही प्रगति करती है, पुरुष तो केवल अपना नाम चलाता है। कोई भी पुरुष अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो स्त्री घूंघट का क्या मतलब हुआ? जब उसका अधिकार है कि वो लोगों को अपनी ओर दृष्टिपात करवाए, तो घूंघट की क्या आवश्यकता है भाई? घूंघट की आवश्यकता है। पृथ्वी घूंघट किस तरह लगाती है? पृथ्वी का घूंघट क्या है? पृथ्वी का घूंघट है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए है। यद्यपि पृथ्वी पर सारी क्रियाएं सूर्य की से आने वाली किरणों के माध्यम से होती हैं, लेकिन उन किरणों में से पृथ्वी किन किरणों को अपने स्पर्श कराना चाहती है, अपनी ओर दृष्टिपात करने देना चाहती है, उसको नियंत्रित करने के लिए घूंघट रूपी ओजोन परत का घूंघट पृथ्वी ने भी ओढ़ा हुआ है। सभी लोग दृष्टि नहीं डाल सकते, सभी लोग स्पर्श नहीं कर सकते। ओजोन परत जिसको अनुमति देगी वही पृथ्वी के स्पर्श और अंदर प्रवेश कर सकता है, दृष्टि का प्रवेश तो हो सकता है। इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों की दृष्टि को आकर्षित करने का अधिकार तो रखती हैं, लेकिन वह किसको आकर्षित करेंगी इसका नियंत्रण भी स्वयं के ऊपर ही, स्वयं का ही अधिकार है उनका, कि हम किसको परमिशन दे रहे हैं। परमिशन जो है किसको देना है। अब आपने देखा होगा स्त्रियां अधिकतर घूंघट करती हैं, तो वो बच्चों के सामने तो घूंघट नहीं करती हैं, अपने से बड़ों के सामने घूंघट करती हैं। अब अपने से बड़ों के सामने घूंघट करने का क्या मतलब है? वो तो और ज़्यादा अनुभवी है। तो समझिए इस बात को, बहुत गूढ़ बात है। यदि अपनों से बड़े से घूंघट करती हैं महिलाएं, और विशेष रूप से अपने से बड़े पुरुषों से घूंघट करती हैं, जेठ हो गया, ससुर हो गया, या और भी बुजुर्ग लोग हो गए, ताऊ हो गए, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं उनको पहले से कोई आकृष्ट कर चुका है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। हम चूंकि कुछ नई संभावना हमारे अंदर है, तो हमें नई उत्पत्ति करनी है, तो हमें नए लोगों की दृष्टि को आकर्षित करना है। यानी कि जो लोग पहले से किसी की दृष्टि में आ चुके हैं उनकी दृष्टि हम पर ना पड़े, इसलिए घूंघट किया जाता है। ये भी वो स्वयं ही निश्चित करती है कि हमारी दृष्टि किस पर, हमारे ऊपर किसकी दृष्टि पड़े और किसकी दृष्टि ना पड़े, क्योंकि दृष्टि तो हमारे लिए आवश्यक है दूसरों की। हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है,
उसको एक्टिवेट करने के लिए दूसरों की दृष्टि, पुरुषों की दृष्टि आवश्यक है। लेकिन किस प्रकार के पुरुषों की दृष्टि आवश्यक है, इसका निर्धारण वो घूंघट के रूप में करती हैं। भैया जिसको अच्छा लगे मेरा, वो ठीक है। मेरा कोई, मैं पर्दा प्रथा को दोबारा से लागू करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल उसका तात्विक अर्थ बता रहा हूँ, ताकि लोग समझें कि हमारे बुजुर्गों ने कोई चीज़ अगर स्वीकार की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी का घूंघट क्या करती है? पृथ्वी से जितने भी प्रकार की किरणें आती हैं, उनमें से जो किरणें पृथ्वी के लिए लाभकारी हैं, उनको तो प्रवेश करने देती हैं ओजोन की परतें, और जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक नहीं हैं या हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको वहीं से रोककर उनको जहाँ भेजना है उसको भेजती हैं। उनकी व्यवस्था, वो उनका घूंघट जो है ओजोन परत का, वो करती है। अब ओजोन परत क्या होती है, अब इसी में थोड़ा सा आपको भी बता देता हूँ कि ओजोन परत, ओजोन ऑक्सीजन की ही एक परत होती है। ये ऑक्सीजन होता है 100%, लेकिन उसमें ऑक्सीजन में विशेषता क्या होती है, वो ये O2 नहीं होती है, वो होती है O3। ओजोन परत एक विशेष किस्म की ऑक्सीजन होती है जिसको कहते हैं O3, और वो वहाँ वातावरण में ऊपरी ओजोन की परत जो है वो O3 की बनी होती है। तो ये घूंघट जो है वो O3 है। तो ओजोन परत आपने समझ ली, घूंघट समझ लिया, शूद्र समझ लिया, नारी समझ ली। अब मैं समझता हूँ सब्सक्राइब कर देना चाहिए आप लोगों को, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो, वरना तो काफ़ी लोग हमारे वीडियो पूरा अभी तक ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। आप लोग अपने संबंधियों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि इस तरीके की वीडियो देखनी चाहिए। यदि अच्छी वीडियो नहीं देखोगे तो बुरी वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी। तो आप अपने बच्चों को भी ये दिखाइए और बताइए कि क्या से क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।